गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल राधे मैथ्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4। 4.3 तक हम लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अब हम 4.4 को करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट फाइंड देम। यानी अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो आपको फाइंड करना है। इसके लिए मैंने आपको 4 यूनिट का जो मैं इंट्रोडक्शन पढ़ाया था उसमें आपको ये चीज़ें बताई थी क्लियरली कि ये कैसे क्या इनका सॉल्यूशन होता है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ दोबारा से लिखा देता हूँ, इसको मैं बाद में शार्प कर दूंगा, ध्यान रखना। जैसे होता है अपना b² - 4ac, ये अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। मैंने आपको बताया था, जब मैंने बताया था क्वाड्रेटिक फार्मूले से आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं आप इस फार्मूले से करते हो, ठीक है। तो b² - 4ac बराबर, अब इसमें क्या होता है, अगर ये बड़ा आता है और 0 आता है आपका छोटा, यानी अगर ये 0 से बड़ा है b² - 4ac, तब क्या कंडीशन होती है? तब होती है कि इनके 2 रूट्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे? 2 रूट्स निकलेंगे। कितने रूट्स निकलेंगे? 2 रियल रूट्स। इस कंडीशन में क्या होता है? 2 रियल रूट्स, ठीक है। इस वाली कंडीशन में हमारा क्या होता है? 2 रियल रूट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं, अगर इस कंडीशन, हाँ, इसको हिंदी में अगर हम लिखें तो इसके क्या होंगे? 2 वास्तविक मूल, 2 वास्तविक मूल, ये कंडीशन होती है, ठीक है, b² - 4ac में। अगर यही कंडीशन ये आ जाए, क्या आ जाए अपनी, b² - 4ac बराबर 0 आ जाए, तब हमारा क्या होता है? 2 रूट तो निकलेंगे, लेकिन दोनों ही कैसे निकलेंगे? बराबर। यानी हम क्या लिखेंगे? 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स, यानी 2 बराबर मूल। यानी ये मूल जो निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे? एक बराबर निकलेंगे, 2 मूल बराबर होंगे, 2 बराबर मूल, ठीक है। किस कंडीशन में? जब b² - 4ac हमारा क्या रहेगा? 0 रहेगा। अगली कंडीशन हमारी एक और बनती है इसमें, b² - 4ac छोटा है 0 से। इस कंडीशन में क्या होता है? ये माइनस में आता है, 0 छोटा हुआ तो माइनस में आएगा। इस कंडीशन में हमारा नो रियल रूट्स, यानी कोई भी रूट नहीं निकलता है, कोई भी वास्तविक मूल नहीं निकलता है, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं, यानी कोई भी हमारा वास्तविक मूल इसमें नहीं निकलता है, ठीक है। यानी ये 3 कंडीशन मैंने वैसे आपको 4 में पढ़ा दी थी, मैं दोबारा बता दी। ये तीनों कंडीशन आपको याद होंगी, आपको पता होगा तो ये आप 4.4 को सॉल्व कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि b² - 4ac की जो वैल्यू होगी वो अगर 0 से ज़्यादा आती है तो आपका 2 रियल रूट्स होंगे, अगर कम आती है तो नहीं होंगे, और बराबर आती है तो 2 बराबर मूल होंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे हम क्या करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर दी इक्वेशन विद ax² + bx + c। इससे हमेशा हमें कंपेयर करना होता है, ठीक है। अगर हम इससे कंपेयर करेंगे, x² के साथ यहाँ a रखा हुआ है, यहाँ क्या है? 2, तो ये बराबर हमारी वैल्यू आ जाएगी 2। इसके बाद देखिए b की वैल्यू यहाँ पर क्या रखी हुई है? b बराबर हमारा रखा हुआ है -3 एंड c बराबर हमारा क्या रखा हुआ है? 5। अब हम इसको काय में रखेंगे? b² - 4ac में इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे। किसमें पुट करेंगे? b² - 4ac में। तो ठीक है, हम रखते हैं इसको। क्या रहेगा हमारा? MINANT, डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या रहेगा? b² - 4ac, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। ये हमारा b² - 4ac हो जाएगा। यानी हमारा फॉर्मूला इसमें हमें रखना है। डिस्क्रिमिनेंट में क्या रखेंगे हम? देखिए, b² - 4ac, b की वैल्यू हमारी क्या है? -3 का स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू a हमारा क्या है? 2 इंटू c हमारा क्या है? 5। -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? 9 हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि स्क्वायर हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस 4 2 से 8 5 से ये आपका हो जाएगा 40। 9 - 40 करेंगे, हमारा कितना आएगा? माइनस का 31। अब देखो, ये 0 से कैसा आया है? छोटा आया है। 0 से कैसा है? छोटा। इस कंडीशन में क्या होता है? नो रियल रूट्स, कोई भी रूट्स नहीं होते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ तक बोर्ड आ रहा है क्या? चलो ठीक है, आ रहा है अभी। तो हम लिखेंगे देयरफॉर नो रियल रूट्स possible as given
इक्वेशन। ये कैसा आया है, यहाँ लिखना चाहो तो थोड़ा सा यहाँ लिख लो इसके आगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 दैट देयर फोर नो रियल रूट्स। यहाँ आप लिख सकते हो, या मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ कहीं भी लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है, देयर फोर नो रियल रूट्स ऑफ पॉसिबल एज गिवन एज इक्वेशन। यानी हम लिखेंगे, अगर हिंदी में लिखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा 0 से, इसलिए कोई भी इस समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। क्या होंगे? वास्तविक मूल नहीं होंगे। कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, हिंदी आपको दिख नहीं रही है, मैं ऊपर लिख देता हूँ। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, पता नहीं था। चले यहाँ, इस समीकरण, यहाँ लिख लो हिंदी इसकी, इस समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको साफ कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा ये हो चुका है। ठीक है, इसके बाद करते हैं हम दूसरा हमारा क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4। हम लिखेंगे, ये वाला हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले को। इसमें क्या लिखेंगे, कंपेयर द इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर। हिंदी पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं लिख पाई थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप वहीं से नोट कर लेना। समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर हम तुलना करेंगे तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा 3, b बराबर हमारा माइनस का 4√3 एंड c बराबर हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू रखेंगे बी स्क्वायर, यानी हमारा क्या आ जाएगा माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4ac हमारा क्या है, फिर से 4 माइनस 4√3 का निकालेंगे, 4 4 16, 16 3 48। ठीक है, ये निकलेगा। अब ये आपको समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ समझा देता हूँ इसको। जैसे कि हम 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार लिखना, 4√3 इंटू माइनस 4√3, यही तो होता है इसका। तो हम देखो, माइनस 4 का माइनस 4 से करेंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा, √3 का √3 से करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो ये निकल के कितना आता है 48, वही मैंने यहाँ लिखा है 48 आता है। ठीक है, कितना आता है 48। ठीक है, रख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 4 जा क्या होता है 48, ये आ जाएगा 0, ये बराबर 0 आ गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसका मतलब क्या होता है, सेकंड वाला 2 इक्वल रियल रूट्स, यानी इसका हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं इंग्लिश में, देयरफॉर तो लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, देयरफॉर 2 इक्वल रियल रूट्स of this equation। of this equation, यानी लिखेंगे हम समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। 2 बराबर क्या होंगे, वास्तविक मूल होंगे।
समीकरण के दो बराबर किस नहीं करना है आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac में आपको वैल्यू रखनी है, आपका ये निकल आएगा बराबर आया, यानी दो वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या कंडीशन लगती है, तो इसमें ये वाली कंडीशन आपकी आ गई है, ये भी आ गई है, ये बची शायद इसमें ये आ जाए। चेक करते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, तो मैं साफ कर दूं, इसको भी साफ कर दूं। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, थर्ड वाले को। थर्ड वाला अपना क्वेश्चन है, क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये वाला अपना थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद हमें करना क्या है, वही कंपेयर द इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी समीकरण की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना। अब हम तुलना करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए a बराबर हमारा 2 हो जाएगा, b बराबर हमारा माइनस का 6 हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, ये आपकी ए बी सी की वैल्यूज आ गई हैं। अब हमें करना क्या है, डिस्क्रिमिनेट करना है। ये क्या होता है हमारा b² माइनस 4ac, वैल्यू रखिए b² यानी हमारा माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा क्या है 2, सी हमारा 3 है, 6 6 हमारा 36 हो जाएगा, 4 2 जा 8 3 जा 24 हो जाएगा। 36 में से हमारा अगर 24 हम माइनस करते हैं तो हमारा कितना बचता है 12। ठीक है, ये हमारा क्या आया है, 0 से बड़ा आया है। अगर हमारा 0 से बड़ा आता है तो हमारा आंसर क्या होता है, 2 रियल रूट्स, यानी हमारी पहले क्वेश्चन में ये कंडीशन लगी थी, सेकंड में ये और थर्ड में हमारी ये कंडीशन भी आ चुकी है। तो हम लिखेंगे b² माइनस 4ac 0 देयरफॉर 2 रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक तो दिख रहा है। ठीक है, हिंदी यहाँ नहीं दिखेगी तो मैं हिंदी ऊपर लिखा देता हूँ। इसलिए समीकरण के दो वास्तविक हल होंगे। ठीक है, क्या होंगे, दो वास्तविक हल होंगे। सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं 1 2 3। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। देखिए, पहले क्वेश्चन के हमने रियल रूट चेक कर लिए थे, पहले में रियल रूट्स पॉसिबल नहीं था तो पहले के हमें निकालने नहीं है। अभी पहला ही क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, पहले की हमने तीनों में केवल अभी ये चेक किया है रियल रूट्स हैं या नहीं हैं। तो पहले के हमारे 3 क्वेश्चन थे, पहले में हमने चेक किया था तो क्या आया था, हमारे रियल रूट्स नहीं निकलने, तो उसमें सॉल्व नहीं करना है। लेकिन इन दोनों में क्या है, रियल रूट्स हैं। इसके क्या है, इसके निकले थे बराबर, इसका निकला था 2 रियल रूट्स। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं, यानी ये हमारा भी आधा आधा हुआ है। हमने पहले क्वेश्चन में केवल इतना चेक किया है कि रियल रूट्स होंगे या नहीं होंगे। अब इनके आ गए हैं, पहले का तो नहीं होगा तो उसे सॉल्व नहीं करना, उतना छोड़ दो। लेकिन पहले के दूसरे और तीसरे में, सेकंड और थर्ड में क्या है कि इनके और आगे सॉल्व करना है, क्योंकि इनके रियल रूट्स हैं। तो इनको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, वहाँ से आगे करना है आपको। ए बी सी की वैल्यू हमारी क्या आ गई थी 3, b बराबर हमारा आ गया था -4, c बराबर 4। माइनस का 4√3 c बराबर, ये हमारी वैल्यूज थी। ठीक है, ये आपको वहीं से आगे करना है। मैं अलग से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले आपको रूट चेक करना समझाया था, इसलिए मैंने अलग कराए हैं। लेकिन आपको वहाँ से नहीं, मैंने जहाँ छोड़ा था सेकंड क्वेश्चन को उससे आगे यहाँ से सॉल्व होगा। ठीक है, एबीसी की वैल्यू। अब अगर एक कंडीशन और होती है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको पहले लिखाया था, जब हमें ये रूट्स वो तो फाइंड करने का होगा b² - 4ac। अगर हमें सॉल्यूशन करना हो, निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं, b² माइनस b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a। यही तो होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है।
अब हमारा कंडीशन क्या लगती है, हमें ये फॉर्मूले से दोनों के सॉल्यूशन निकालने हैं, लेकिन हमें क्या है इसमें इतना पूरा लगाने की जरूरत नहीं है फॉर्मूले को, क्योंकि हमारा देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हमारा क्या आया था, 0 आया था, तो हमारा बी माइनस बी प्लस माइनस 0/2a हो जाएगा। 0 प्लस माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा फॉर्मूला कितना रह जाएगा, -b/2a, कितना रह जाएगा -b। लेकिन ये किस कंडीशन में रह जाएगा, ओनली जब हमारी कंडीशन ऐसी आएंगी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, यानी रूट्स कैसे हैं, बराबर 0। अगर अलग अलग हैं तो आप पूरा ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर बराबर है तो हमें कैंसिल ये हम लगा सकते हैं। तो इसमें हमारी कंडीशन क्या आई थी सेकंड वाले में कि रूट्स हमारे बराबर होंगे, 4ac बराबर हमारा क्या है 0, तो हम केवल इतने फॉर्मूले से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो आप फॉर्मूला लगाइए -b/2a, पहला 2 निकालने हैं तो दोनों में लगेगा -b/2a, ठीक है। अब -b यानी कि माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 4√3। अब 2 माइनस यहाँ क्यों, एक माइनस तो ये वाला और b की वैल्यू -4√3 आपकी है ही यहाँ, ठीक है। 2 और a हमारा कितना है 3, ऐसे ही हम यहाँ रखेंगे, माइनस का 4√3/2 × 3, बराबर रूट्स आने उसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है। माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√3 बट 2 3 कितना हो जाएगा हमारा 6। ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 4√3, ये भी कितना हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। काट रहा है तो काट दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या बचा हमारा 2√3/3, ऐसे ही 2√3/3, ये हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। और काटना है आप 3 को √3 × √3 लिख लो, 2/√3 आ जाएगा, वो भी सॉल्यूशन है, आप यहाँ छोड़ दोगे, ये रूट्स आपके सही हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, करना नहीं है आपको, बट अगर आपसे कभी बोल दिया सर इससे आगे कैसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। 2√3 लिखा है अपॉन 3 लिखा है, 3 को तोड़ लो, 2√3 √3 × √3 क्या होता है 3, तो 3 काय में टूट जाएगा, √3 × √3 में, √3 से आपका √3 कट जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। तो ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हमारा यहाँ पे आंसर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेकिन आपको आगे करना है, सॉल्यूशन और ज़्यादा निकालना है, तो आप यहाँ लो आंसर शीट में, मुझे नहीं पता कौन सा दिया, मैंने चेक नहीं किया है, वैसे यहाँ तक ये दिए होंगे, यहाँ तक काम हो जाता है। कभी भी आपको और आगे निकालना है तो आप इस तरीके से इसको सॉल्यूट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको, अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 इसका कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट हमें करना नहीं था, सेकंड हमने निकाल लिए हैं, अब 3rd वाला क्वेश्चन हमारा रह गया है, तो करते हैं हम इसके बाद 3rd। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। ध्यान रखना मैं इरेज कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ बताते जा रहा हूँ, ये भी आपके दोनों आंसर सही हैं, और करना हो तो मैंने आपको ये निकाल के बताया है 2/√3 और 2/√3, ये भी आपके आंसर सही है। आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही आपके आंसर सही हैं, ठीक है। तो आप साफ कर दूं, जो भी आपका आंसर शीट में दिया हो, ये दिए हैं तो आपके ये लिख लेना, अगर ये दिए हैं तो आप ये लिख लेना, ठीक है। सॉल्यूशन आपके दोनों ही सही है। निकालना मैंने आपको बता दिया, 2/√3 कैसे आया, 3 को अपन का तोड़ लिया √3 × √3 में, ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको साफ करते हैं। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है क्वेश्चन नंबर 2 की, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या है 2x² + 6x + 3, ठीक है। क्या है, ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, बी बराबर हमारा -6 एंड सी बराबर हमारा आ जाएगा 3। इसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा क्या है -b + -b² - 4ac/2a, ठीक है। कुछ नहीं, हमें वैल्यूज रखनी है, -b यानी माइनस और -6 प्लस b² यानी हमारा क्या हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 × 2 × 3, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा 2 × a की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस b² यानी कि 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, -4 to जाइए 24 हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा ये 4। अब यहाँ से हम क्या करते हैं 6 प्लस माइनस 36 में 24 जाएगा, आपका 12 बचेगा, और ये बचेगा आपका 4, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 12 को हम तोड़ेंगे, 12 को मैं यहाँ तोड़ के बता देता हूँ कि 12 को अगर हम तोड़ेंगे तो हम 3 × 4 लिख सकते हैं, ठीक है, 4 × 3, तो 4 का हम 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो 2√3 ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2√3। तो हम 12 की जगह क्या लिख सकते हैं 2√3, 6 प्लस माइनस 2√3/4, ठीक है। 6 में से हम इनमें से हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे 2 बाहर आ जाएगा, तो हमारा ये क्या बचेगा 3 प्लस माइनस √3/4 में आपका 4, 2 से आपका 4 कट जाएगा, 2 क्या बचेगा 3 प्लस माइनस √3। एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन, प्लस साइन लेंगे जब टेक का साइन माइनस, टेक साइन प्लस, यानी प्लस साइन लेने पर
प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर हमारा क्या होगा, उसको प्लस को साइन ले लेंगे, 3 प्लस √3/2 यहीं लेंगे हम, माइनस टेक अ साइन माइनस, यानी कि माइनस का चिन्ह लेने पर, माइनस का चिन्ह लेने पर हम क्या करेंगे, माइनस का साइन ले लेंगे, यानी 3 माइनस √3/2। बस ये आपके दोनों आंसर हो जाएंगे। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट के हमारे सारे हो चुके हैं, पहला हमें सॉल्व करना नहीं था, दूसरा हमने कर लिया, तीसरा हमने कर लिया। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए, प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ऐसा ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स हमारे कब होते हैं, हमने अभी भी बताया था, जब कौन सी कंडीशन लगती है, b² - 4ac बराबर 0, यानी ये 0 होता है। इस कंडीशन में हमारे इक्वल रूट्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमें फॉर्मूला यही लगाना है, क्या लगाना है, यही लगाइए, कर देना साहब, ठीक है। अब b² - 4ac बराबर 0 हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम इसको रखेंगे कंपेयर द, इसको सबसे पहले तो हमें कंपेयर करना होता है, तो हम यहाँ दोनों को एक साथ लिख देता हूँ यहीं, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। कंपेयर द इक्वेशन QUATION इक्वेशन विद ax² + bx + c बराबर 0, यानी समीकरण की ax² + bx + c से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। अब हम तुलना करेंगे, कैसे करेंगे, इसमें देख k आ जाएगा, ठीक है, kx -2। क्वेश्चन अधूरा है, प्लस माइनस छूट रहा है कहीं। एक सेकंड में इसका क्वेश्चन चेक कर लूँ, क्योंकि हमें लग रहा है क्वेश्चन में कहीं दिक्कत है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस कुछ ना कुछ तो आएगा क्वेश्चन में। एक सेकंड बस, आप मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं आपका चेक कर लेता हूँ। हाँ, आपका क्या है, kx -2 + 6, ठीक है, ठीक है, ये सही है, सही है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन में आपका कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। तो हमें यहाँ सॉल्व नहीं करना है, इसको भी नहीं करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो, अगर इस कंडीशन में दिया हो तो पहले हमें इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। इक्वेशन में हम चेंज क्या करते हैं, देखिए, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व करते हैं। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, kx -2, या मैं यहाँ इसको सॉल्व कर लेता हूँ, क्या है, इसको यहाँ नोट कर लो, kx -2 + 6 बराबर 0, ठीक है, ये कंडीशन। इसको सॉल्व करते हैं। kx का देखो, kx का x से करूँगा तो क्या आ जाएगा, kx², k का 2 से करूँगा 2k + 6 बराबर 0, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हमें करना क्या है, कंपेयर द इक्वेशन विद ax², तो a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, k आ जाएगी, b की हमारी -2 एंड c की हमारी आ जाएगी क्या, 6। ABC की हमारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमें केवल इसको सॉल्यूशन करना है। क्या करना है, इसका सॉल्यूशन कुछ में करना है, आपको फॉर्मूला पता है, b² - 4ac बराबर 0, b² - 4ac, क्योंकि बराबर की बोल रहा है, उसने पहले ही बोल रखा है k का मान ऐसा ज्ञात कीजिए दो मूल बराबर हों। बराबर के लिए b² - 4ac बराबर 0 होता है। इसमें हमें वैल्यूज रखनी है, b² यानी -2 का स्क्वायर, -4 × a कितना है आपका k × c आपका कितना है 6, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -624k हो जाएगा, बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 0, ठीक है, बराबर हमारा क्या आ जाएगा, kx² + 2k, ठीक है, a बराबर k, b बराबर 2k, अच्छा, x सही है, ठीक है, तो यहाँ 2k आएगा आपका, ठीक है, तो ये 4k हो जाएगा, स्क्वायर -24 के बराबर 0, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, इसमें से कॉमन निकालिए, 4k आपका कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4k, तो हमारा 4k यहाँ से कॉमन आ गया, तो हमारा बचा कितना, यहाँ तो ओनली k बचा, क्योंकि 4 भी बार आ गया, 1 k बार आ गया, माइनस ये 6 बचा, और ये क्या हो जाएगा 6 और k और k तो बाहर ही आ गया, सॉरी, बराबर हमारा क्या आ जाएगा 0, ठीक है। इसको मैं, ये आपको दिख रहा होगा शायद नीचे तक, हाँ चलो दिख रहा है, इसके नीचे नहीं आ रही है, इसको मैं यहाँ लिखा देता हूँ, क्या आ गया आपका 4k k - 6 बराबर 0, ठीक है, ये आपका आ गया। अब हमें करना क्या है, दोनों के बराबर में 0,
सबसे पहले 4 बराबर 0 और k माइनस 6 बराबर 0, अलग अलग 0 रख लीजिए। 4 बराबर 0 तो यानी k बराबर 0/4, k बराबर आपका आ गया 0। यहाँ k बराबर आपका -6 उधर जाएगा तो 6, की वैल्यू आपकी 6 आ गई। देखो क्या कंडीशन होती है, हम यहाँ लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं 0 और k बराबर अगर आपका 0 आता है तो x² या x की कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ ये 0 हो जाएगा, यहाँ ये 0 हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। तो k की वैल्यू हमारी क्या होगी 6, यानी हमारा आंसर ये वाला होगा। ठीक है, आप लिखो तो लिख सकते हो इफ k = 0 देन कैन नॉट बी पॉसिबल of value of x² and x। ठीक है, यानी कि हम लिखें यदि k बराबर 0 हो तब हम x² या x का मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो क्या हो जाएगा 0। इसलिए यानी therefore, यहाँ लिख लीजिए therefore, यानी कि इसलिए हमारा क्या हो जाएगा k = 6, ये हमारी वैल्यू मानी जाएगी। k बराबर इसका कोई वैल्यू नहीं है, k बराबर हमारा क्या माना जाएगा 6 माना जाएगा। इसके बाद हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। लंबाई चौड़ाई दूनी है बस 800 मीटर 2 है। ठीक है, करते आदमी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 8 मीटर स्क्वायर इफ इज सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यानी एक आम की एक बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद करना है आपको। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले चौड़ाई को मान लेते हैं। माना कि यानी कि लेट द breadth of the rectangular mango grove equal to आपकी x, then the लिख दो यहीं, माना कि, हिंदी भी साथ में लिख देता हूँ, माना कि आम की बगिया आयताकार है ना, हाँ, आम की बगिया की चौड़ाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा x। आम की बगिया की चौड़ाई मैंगो ग्रोव बराबर में दोनों के में क्या लिख दो x, यानी ये लिख दो इंग्लिश में हिंदी दोनों के बराबर तो x ही आएगा। देन द लेंथ ऑफ द मैंगो ग्रोव क्या हो जाएगा अपना, अगर मान लो इसको x माना है तो ये क्या हो जाएगा 2x, इसको हमने x माना है तो ये 2x हो जाएगा, क्योंकि वो क्या कह रहा है ब्रेथ उसकी क्या है, उसने ऑलरेडी बोल के रखा है द रेक्टेंगुलर मैंग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है, यानी ये x है तो इसका दोगुना 2x ही हो गया। यानी कि हम लिखेंगे हिंदी में तब आम की बगिया की लंबाई बराबर हमारा वही क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब हम क्या लगाएंगे, वो क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल दिया है, क्या क्षेत्रफल लिखेंगे एरिया, एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा L × B, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये हो जाएगा, फॉर्मूले में रख देंगे। क्षेत्रफल हमारा कितना है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, या 800 लिख देंगे क्षेत्रफल की जगह। लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी 2x, चौड़ाई हमारी x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 800 बराबर 2x और x का वन करेंगे 2x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, इसको उधर ले जाओ
2x² माइनस 800, या एक काम करो भाई, इसको काट लो। क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, 2 से इसको काट दो, क्या हो जाएगा 400, यानी x² बराबर हमारा क्या आ जाएगा 400। यहाँ तो दिख रहा है ना अभी, x बराबर 400, ये हमारी x² की वैल्यू आ जाएगी। x² की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 400, यहाँ तक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। x², क्योंकि 2 से हम 800 को काट देंगे तो x² की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 400। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई x² की। अभी हमने x² की निकाली है, x की निकालेंगे। x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 400, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा प्लस माइनस 400 का क्या होता है √20, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई प्लस माइनस में 20। अब लेंथ हमारी विड्थ, जो लंबाई या चौड़ाई, ये लेंथ और विड्थ होती है वो नेगेटिव नहीं होती, माइनस में नहीं होती, हमेशा साइन कौन सी लगेगी नेगेटिव। तो हम लिख सकते हैं x बराबर 20 प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस वाली होती नहीं है तो माइनस से मतलब नहीं है। x बराबर हमारा 20 आ गया, तो हमारा लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएंगे, लिखते हैं हम लेंथ, पहले विड्थ लिख लो, ब्रेड्थ ऑफ द मैंगो ग्रोव, यानी आम की बगिया की चौड़ाई, आम की बगिया की चौड़ाई, चौड़ाई हमने क्या माना था x, यानी हमारी क्या आ गई x की 20, हमारा आंसर आ गया। अब होंगे लेंथ ऑफ द मैंगो ग्रोव बराबर, यानी कि आम की बगिया की लंबाई, आम की बगिया की लंबाई क्या मानी थी हमने 2x बराबर 2 × x की वैल्यू 20, क्या आ जाएगी हमारी 40, यानी हमारी लंबाई आ जाएगी 20 और चौड़ाई आ जाएगी 40। लंबाई और चौड़ाई हमें निकालनी थी, हमारे आंसर आ चुके हैं। इसके बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद हम करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करना है। पढ़ते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ शो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स 20 years 4 years ago, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 48। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में गुणनफल 48 था। तो हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए क्या करना है, हम कुछ मान लेंगे। क्या मान लेंगे? वर्तमान आयु को हम किसके मान लेंगे? x मान लेंगे। क्या है? उसकी वर्तमान आयु याद कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 है। क्या है? 2 मित्रों की आयु का योग 20 है। तो हम क्या मान लेंगे? एक की x मान लेंगे। माना लेट द फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू आपका हो जाएगा x, यानी माना कि एक मित्र की आयु बराबर x। अगर एक की x है और दोनों की 20 है, मतलब 20 है, तो हम 20 में से x को माइनस करके दूसरे की निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखिए देन द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड क्या हो जाएगी? 20 माइनस, क्यों टोटल अपनी 20 है। तब दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी? दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x। ठीक है, आप एक साथ लिखो, एक साथ लिख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर x और ये क्या हो जाएगी? 20 माइनस x। ठीक है, वो हिंदी इंग्लिश में लिखा है और कोई फर्क नहीं है। अब वो क्या कह रहा है? 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल 48 था। पहले तो 4 वर्ष पूर्व निकालेंगे, लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व। ठीक है, पहले मित्र की आयु एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या हो जाएगा? x थी 4 वर्ष पूर्व, यानी 4 माइनस x माइनस 4 हो गई। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे सेकंड की, अभी यहाँ जगह है। दूसरे मित्र की आयु
एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, एज ऑफ क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड फ्रेंड, कितना आ जाएगा 20 माइनस एक्स थी, -4 और हो जाएगी, तो ये आपकी क्या आ जाएगी 20 में से 4 गया 16 माइनस एक्स। ठीक है, अब वो कह रहा है प्रश्नानुसार चलेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ यानी कि प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार वो क्या कह रहा है, उनकी आयु की वर्षों में का गुणनफल 48 है, गुणनफल यानी दोनों का गुणा कर देंगे, x-4 और 16 माइनस एक्स का गुणा कितना है आपका 48 है। तो हम सॉल्व करेंगे, x का 16 से करेंगे 16x, x का माइनस एक्स से करेंगे माइनस का x², -4 का करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा ये 64। ठीक है, एंड माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x बराबर आपका आ जाएगा 48। x देखो 16x, x का माइनस का x², -4 का 16 माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4x बराबर। अब देखो इसको क्या करेंगे, एक साइड लिख लेते हैं x² माइनस का, ठीक है, माइनस का 16x और 4x कितना हो जाएगा 20x। ठीक है, अब देखो क्या बचा 64, माइनस का 64 ये रखा है, माइनस का 48 इधर से आ जाएगा, बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये माइनस का x² है प्लस का 20x ये है, 64 और 48 कितना होगा 68 और 48, 8 और 4 12, 6 और 4 10 एंड 1 11, 112, यानी अपना माइनस का 112 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ करेंगे -1 का भाग देने पर, यानी कि डिवाइडेड बाय -1, क्या डिवाइडेड बाय -1, डिवाइडेड बाय -1 क्या करेंगे, ये माइनस वाले हैं वो प्लस के हो जाएंगे, जो प्लस वाले हैं माइनस के, यानी माइनस का x² और प्लस का x² हो जाएगा, प्लस का x है माइनस का 20x हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस का 112 बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है। अब हम करेंगे इसको आगे सॉल्व। अब सॉल्व करने के लिए जगह नहीं बची है तो मैं इसको साफ कर सकता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट देना तो ले लीजिए, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। ठीक है, ले लिया। हमारा क्या हो जाएगा x² माइनस 20x प्लस का 112 बराबर 0। हम इसको क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन किससे करेंगे, सबको पता है ना, विद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी समीकरण की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करेंगे। देखिए x² माइनस 20x, ठीक है, तुलना करेंगे, a बराबर हमारा आ जाएगा क्या 1, b बराबर हमारा आ जाएगा माइनस का 20 एंड c बराबर हो जाएगा हमारा 112। ठीक है, a b c तीनों की वैल्यू आ गई है, किसमें रखेंगे हमको पता है, क्योंकि चेक तो हमें करना है ना, पहले रूल निकलेंगे तो सॉल्व करेंगे, नहीं निकलेंगे तो क्यों मेहनत करें। b² माइनस 4ac बराबर 0, b यानी कि माइनस का 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1, c कितना है 112 बराबर 0, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 माइनस 112 का हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 1 ही हो गया, 4 2 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 बराबर 0। इसमें से ये जाएगा क्या बचेगा माइनस का 48 बराबर 0। अब देखिए b² की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, मैंने आपको कंडीशन बताई थी, जब b² माइनस 4ac 0 से छोटा आ जाता है, कैसा आ जाता है 0 से छोटा, यानी 0 से बड़ा है, माइनस का नंबर है 0 छोटा है, तो कोई भी रूट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमें सॉल्व करना ही नहीं है, अच्छी बात है, बच गए हम। तो हमें करना क्या है, बस हम इतना लिखेंगे, देयरफॉर आप पहले लिख लीजिए b² माइनस 4ac छोटा है 0 से, देयरफॉर द रियल रूट्स इज नॉट पॉसिबल
गिवन इक्वेशन, ठीक है, यानी कि देयरफॉर द रियल रूट्स इज नॉट पॉसिबल, अतः या इसलिए समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि अगर आगे अगर रियल रूट्स निकालने होते तो हम निकालते, बट ये आ गया है कि नहीं निकालने हैं क्योंकि ये 0 से छोटा है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 40 मीटर स्क्वायर इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, यानी क्या आपका परिमाप आपको दिया गया है 800 मीटर और क्षेत्रफल आपको दिया है 400 मीटर। एक पार्क को बनाना संभव है, आपको यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यदि हमारा पार्क बनता है तो सबसे हम क्या है, लंबाई चौड़ाई हमें दी नहीं होती तो हम उनको मान लेते हैं। क्या मानेंगे हम? लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क लेंथ को हम मान लेते हैं L, लेंथ को हम क्या मान लेंगे? L, एंड देन and the breadth of the rectangular park, breadth को मान लेंगे हम B, यानी लेंथ को हम L मानते हैं और breadth को B। हम हिंदी में लिखेंगे माना कि आयताकार पार्क की लंबाई बराबर x और आयताकार पार्क की चौड़ाई, इसको हम L मान रहे हैं, इसको हम क्या मान रहे हैं? B। हमारा पेरीमीटर दिया हुआ है तो हम लिखाएंगे आयत का परिमाप, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ से हम 80 क्यों लेते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार। क्या लेते हैं? प्रश्नानुसार। आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2L + B, यही तो होता है 2 × L + B। आयत का परिमाप हमें कितना दिया गया है? 80, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 80 बराबर 2L + B। 2 से हम 80 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 40 बार, यानी हमारा L + B बराबर क्या आ जाएगा? 40। B बराबर हम निकालेंगे, L को उधर ले जाएंगे, B बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 40 - L। अगर हम B की वैल्यू निकालते हैं तो B बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 40 - L। आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। L + B हमारा कितना आ गया? 40, तो B बराबर हमारा आ गया 40 - L। ये हमारी क्या आ गई? B की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारी B की वैल्यू आ गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा हमारा क्या है? ये तो हमारा पेरीमीटर लग गया, हमारा क्षेत्रफल है। तो आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमारा कितना है? L × B। यही तो फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा 400 दिया है ऑलरेडी। L हमारी कितनी है? L ही मान लेते हैं। B हमारी हो जाएगी 40 - L। ठीक है, B हमारी क्या हो जाएगी? 40 - L। इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 400 बराबर 40L - L²। इनको एक साइड ले लेते हैं, L², इसको इधर ले आते हैं। माइनस का L² इधर क्या हो जाएगा? प्लस का L²। ये इधर आके माइनस का 40L और प्लस का 400 तो ऑलरेडी रखा हुआ है, बराबर हमारा हो जाएगा 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे? इसको रखेंगे काय में? कंपेयर करेंगे, किससे? कंपेयर द इक्वेशन विद ax² + bx + c बराबर 0, यानी समीकरण की ax² + bx + c से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। तुलना करेंगे, देखिए x² और bx की तुलना करना है हमें,
तो क्या हो जाएगा हमारा ए बराबर हमारा हो जाएगा, देखो एल स्क्वायर से कुछ नहीं है तो ए बराबर हम 1 रख लेंगे, बी बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 40 एंड सी बराबर प्लस का 400। हम फॉर्मूला करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से चेक करेंगे, ठीक है। तो बी स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा -40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा कितना है 1, सी कितना है हमारा 400, दिख रहा है ना यहाँ तक? हाँ अभी दिख रहा है, एक लाइन और हो जाएगी, ठीक है। -40 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 1600 माइनस 4 4 जा 16 0, देखो 0 आ गया, क्या आ गया 0। जब ये कंडीशन आ जाती है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो हमारा क्या होता है, रूट्स हमारे इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? रूट्स तो हमारे निकलेंगे, लेकिन कैसे निकलेंगे? इक्वल। तो हमारा छोटा वाला फॉर्मूला लगता है इसमें, तो हम लगाएंगे, देखिए इधर वाला मैं शार्प कर दूं क्योंकि हमें काम यहाँ से अब फॉर्मूला लगाना है हमें। बराबर होते हैं तो हमारा क्या लगता है, मैंने आपको बताया था माइनस का b/2a, क्योंकि पूरा फॉर्मूला हमारा क्या होता है माइनस का बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यही तो होता है। अब क्या होगा, b ये तो अपना 0 हो ही गया, तो बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर/2a बचता है हमारा, क्या बचता है माइनस का बी स्क्वायर/2a, ठीक है। अब हमारा इससे तो कोई काम है नहीं, हमारे इस फॉर्मूले से काम हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हम लगाते हैं माइनस का स्क्वायर, ठीक है, इतना फॉर्मूला लगाएंगे माइनस का b/2a, 2 बार लगाना है क्योंकि 2 आंसर हमें निकालने, दोनों रूट्स बराबर आएंगे। माइनस b यानी माइनस का हमारा b की वैल्यू कितनी है 40, माइनस का 40/2a, ये कंडीशन इधर माइनस और माइनस का 40/2a, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा 42 इंटू ए की वैल्यू हमारी कितनी है 1, यहाँ भी ए की वैल्यू कितनी है 1, 40/2, यहाँ भी 40/2, 2 से ये काटो, 2 से ये काटो, आपकी 20 और 20 वैल्यू, आपके रूट्स कितने आ गए 20 और 20, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि हमें रूट्स निकालने थे, दोनों ही रूट्स हमारे 20 और 20 एंड 20 आ चुके हैं, और हमें सॉल्व करना नहीं था, यानी कि हमारी जो वैल्यू है वो हमारे क्या आ गए रूट्स की, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बस थोड़ी सी प्रोसेस और करना है। तो क्या पूछा है उसने, लंबाई और चौड़ाई पूछी, वो निकाल लो। एल बराबर हमारा कितने आ गया 20, एल बराबर हमारा कितना आ गया 20, एल बराबर 20 है, तो बी बराबर हमारा क्या था, देखो कहीं मिल जाए 40 माइनस एल लिखा था, 40 माइनस एल, यही तो हमारी बी बराबर थी, मैंने यहाँ साफ कर दिया। बी बराबर हमारा क्या आया था 40 माइनस एल, तो बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस एल कितना है 20, बी बराबर हमारा 40 वेट हमारा हमने क्या निकाला था, देखो एल हमारी ये हो गई, बी हमने अभी अभी यहाँ रखी थी, बी की वैल्यू किस में रखी थी एल इंटू बी में, 40 देखो 40 माइनस एल, हाँ सही है, सही है। तो 40 माइनस 20 आपका आंसर आ जाएगा 20, यानी कि हमारी एल और बी दोनों क्या आ जाएंगी 20 आ जाएंगी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? यानी आपकी एल और बी दोनों कैसी हैं, बराबर ही हैं। एल और बी जब बराबर होती हैं तो रेक्टेंगुलर के साथ क्या क्या होता है, ये और क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये स्क्वायर बोल देंगे, क्योंकि एल भी आपकी 20 है और बी भी आपकी 20 है, तो रेक्टेंगुलर ना होते हुए क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। हमारी यूनिट 4.4 यहीं फिनिश होती है। कल हम अगली यूनिट पढ़ेंगे, अगली एक्सरसाइज जो भी होगी आगे उसको हमें पढ़ना है। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार, बाय बाय, सत श्री अकाल, चलते हैं, अब कल मिलते हैं।